दूसरे राज्य वाले जो हैं वो हमें अपने राज्य में घुसने नहीं देते। अभी देखिए झारखंड में ही जो नियम बनाए गए हैं वहाँ पर, जो वहाँ के एसएससी लेवल पर परीक्षा के लिए, जेपीएससी के लिए, उससे कोई बिहारी अप्लाई ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आप जो बिहार के युवा हैं उनकी दावेदारी क्यों कम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा नाराजगी है कि क्या शिक्षक बहाली में भी ये 35% महिला का जो आरक्षण है पूरे देश के लिए खोल दिया जाएगा? कि अब सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार के बाहर के जो अन्य राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या कोई भी ऐसा राज्य है, वहां के अभ्यर्थी भी अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अब वो भी जब फॉर्म फिलअप होते हुए 15 दिन बीत गया लगभग, तब बीच में ये लाने की क्या जरूरत है? और यही कारण है कि छात्र परेशान हैं। नीतीश कुमार ने अपने प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो खोल दिया है इसी नियम से कि पूरा देश अब बिहार पर हक जता सकता है। या फिर दूसरे राज्य में इनको बोलने में अच्छा लगे कि हमने तो इतना बहाली निकाला, आपको ये मौका दिया, आप जाइए, हाँ आप जाइए बिहार में नौकरी कीजिए, सुशासन का राज्य है। बिहार में जो 1,70,000 शिक्षक बहाली होनी है उसे लेकर नया संशोधन किया गया है। आज ही बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कैबिनेट में इसे लेकर एक बैठक की गई, जिसके बाद जो अंतिम प्रस्ताव था वो शिक्षक बहाली को लेकर था, जिस पर हमने आपको खबर भी बताया कि अब सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार के बाहर के जो अन्य राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या कोई भी ऐसा राज्य है, वहां के अभ्यर्थी भी अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ये खबर आदेशपुरी ने किया और उसके बाद कई जिलों से, करीब 7-8 जिलों से 50 से अधिक कॉल 1 घंटे में आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि इस पर चर्चा की जाए। आदेश जी, पहले तो ये जो एक नया बदलाव किया गया है, छात्र अभी तक जो कॉल किए हैं गुस्से में दिख रहे हैं। देखिए, ये पहले जो ये निकाला गया था इसमें केवल बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए था। बिहार में 1,70,000 जो बहाली होनी है जी। लगातार कई संशोधन किए गए। अभी तक जो संशोधन हुए हैं वो बिहार के युवाओं के पक्ष में ही रहे हैं, चाहे सीटेट को मौका दिया गया हो, चाहे अन्य संशोधन किया गया हो। लेकिन जब से ये खबर चला है, जब से ये कैबिनेट मीटिंग का जो प्रस्ताव जो आउट हुआ है प्रेस रिलीज के बाद, तब से लगातार जो है वो छात्र, चाहे बेतिया से फ़ोन कर रहे हो, भोजपुर से कर रहे हो, रोहतास से कर रहे हो, पूर्णिया से कर रहे हो, उनका यही कहना है कि ये क्या हो रहा है आखिर? आप दूसरे राज्य वाले जो हैं वो हमें अपने राज्य में घुसने नहीं देते। अभी देखिए झारखंड में ही जो नियम बनाए गए हैं वहाँ पर, जो वहाँ के एसएससी लेवल पर परीक्षा के लिए, जेपीएससी के लिए, उससे कोई बिहारी अप्लाई ही नहीं कर सकता है। तो आप क्यों पूरे देश के लिए द्वार खोले हुए हैं, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं? यहाँ पर अब छात्रों का कहना है कि 4-4.5 लाख जो है शिक्षक हैं बिहार में, फिर से 7-8 लाख जो है वो कैंडिडेट हैं। अगर आप दूसरे राज्य के लिए खोलिएगा तो यूपी समझ रहे हैं कितना लोग वहां पर ये सब करके बैठे हुए हैं, झारखंड समझ रहे हैं कितने लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग फॉर्म भरते हैं, हरियाणा से भरते हैं, जो हिंदी स्टेट है वो तो आता ही आता है बिहार। तो ऐसे में आप जो बिहार के युवा हैं उनकी दावेदारी क्यों कम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा नाराजगी है। उनका कहना है कि ये पहला परीक्षा था जिसमें स्थानीयता का पालन किया गया, मीन्स यहाँ के परीक्षा में यहाँ के लोगों के लिए ही किया गया। जबकि अन्य राज्य को भी देखिए, हरियाणा भी ऐसा कर चुका है कि स्थानीयता जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। यूपी में भी बहुत सारे नियम, प्राइमरी लेवल पर छात्र ने ही बताया मुझे कि प्राइमरी लेवल पर जो भर्तियाँ होती हैं स्कूल में, उसमें तो दूसरे राज्य को वो घुसने नहीं देते हैं। बिहार क्यों खोल रहा है सबके लिए दरवाजा? अब वो भी जब फॉर्म फिलअप होते हुए 15 दिन बीत गया लगभग, तब बीच में ये लाने की क्या जरूरत है? और यही कारण है कि छात्र परेशान हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोशित उनका फोन आया है। चाहे आप कमेंट ही खोल के देख लेना कि काला कानून है, उनका कहना है। तो मौका नहीं दे। बिहार देखिए, यहाँ पर तो खुद बेरोजगारों की फौज है। ये तो यहाँ के तो खुद छात्र दूसरे राज्यों में जाके अपना, छात्र कहें, मजदूर कहें, किसान कहें, हर एक घर से एक लोग जो है वो बाहर जाता है, बिहार से बाहर अपना जीवन यापन करने के लिए। और यहाँ पर इतना बड़ा बहाली आया, 1,70,000 से अधिक बहाली है, तो यहाँ के लोगों का कल्याण होना चाहिए। अच्छा, कुछ लड़कियां भी फोन की हैं, जो एक बिहार सरकार का जो एक नियम है 35% आरक्षण का महिलाओं के लिए, उसको लेकर भी कॉल आया है। देखिए, बिहार के सभी परीक्षाओं में नीतीश सरकार ने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। बड़ा अच्छा बात है, ये होना भी चाहिए उनको आगे करने के लिए। लेकिन यहाँ के जितने परीक्षा होते हैं उसमें जैसे कोई भी आरक्षण राज्य सरकार अगर देती है तो अपने राज्य में रहने वाले अस्थायी निवासियों को देती है। जैसे कि अगर हमें ओबीसी मिलता है तो अगर हम बिहार के हैं तो ही हमें बिहार में ओबीसी बनेगा, मिलेगा और उस परीक्षा में हम शामिल हो सकते हैं। लेकिन महिला में क्या किया जाता है कि जितना कहीं की भी महिला हो उसको 35% में रख लिया जाता है।
अब ऐसा होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है दूसरे राज्यों की महिला ले जाती हैं उसमें, जो कि जिस पर एकाधिकार उस राज्य के महिलाओं का होना चाहिए, बिहार के महिलाओं का। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या शिक्षक बहाली में भी ये 35% महिला का जो आरक्षण है पूरे देश के लिए खोल दिया जाएगा, कि कहीं मध्य प्रदेश की महिला छात्रा हैं, अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, झारखंड की हैं, वो भी आएंगी तो उन्हें 35% का जो आरक्षण का लाभ है वो मिलेगा। ये भी क्लियर करना होगा, क्योंकि अब जब ओपन हो गया सबके लिए तब तो ये भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और कॉलर ही ऐसा फोन करके बोल रहे हैं कि क्या हमें 35% जो लाभ मिलता है वो लाभ का दायरा पूरे देश के लिए खोल दिया गया अब, जैसा अन्य परीक्षाओं में होता है। तो देखा जाए तो ये जब से भी आया है सबसे ज्यादा विरोध हम इसी पर देख रहे हैं। एक जो नियमावली आया था शुरू में, हो सकता है उसमें छात्र नहीं समझे हो पूरा, इसलिए उस समय विरोध में रहे। खैर शिक्षक तो अभी तक विरोध में है, जो नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। आपको 11 जुलाई को तो विधानसभा घेराव का बात हो रहा है। हाँ, घेराव का बात हो रहा है। और जो मुझे सूचना मिल रही है, जो मैं शिक्षकों से मेरी भेंट हुई है, उनका सीधे कहना है कि हमारे पूरे सर्किल में कोई नहीं डाला, हमारे स्कूल में कोई नहीं फॉर्म डाला है इसको, हम तो विरोध में चल रहे हैं, हमें ये नियमावली ही पसंद नहीं है, इसका ही हम विरोध करते हैं। तो इसके फलस्वरूप जो परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल होने का प्रश्न कहाँ आता है? ऊपर से आप दूसरे राज्यों को बुला रहे हैं। ये तो अपने आप में ये यहाँ के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो लगातार हकमारी होते जा रहा है। जो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले बीएड किया, एसटीटी पास किया या सीटेट पास किया, उनका तो नाराजगी इतना था कि आप जुलाई सीटेट वाले को क्यों दिए। लेकिन चलिए, उनका कहना था कि चलिए वो अपियरिंग है तो उनमें हम स्वीकार किए उनका, लेकिन दूसरे राज्य वालों को आप क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल है आदेश जी, क्या लग रहा है अब चूंकि 15 दिन फॉर्म को निकल चुके हैं, 15 दिन फॉर्म भरने में, अब समय पर परीक्षा हो पाएगी? ये भी कुछ सवाल अब उठ रहा है, कुछ छात्र तो पूछ रहे थे। देखिए, फॉर्म भरने के डेट में परिवर्तन हो सकता है, आशा है कि हो सकता है, क्योंकि संशोधन सब हो रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो परीक्षा तो समय से ही होगा। जैसा मैं अभी बीपीएससी के कार्यों को 1 सालों से देख रहा हूं, जो अध्यक्ष आए हैं वो अपने समय पर ही परीक्षा ले रहे हैं। अगर तब्दीली भी होगा तो मुश्किल से 2, 4, 5 दिन हो सकता है, वो भी हम ये आशा पर कह रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो हफ्ता दिन हो सकता है। लेकिन अभी तक कोर्ट में मामला नहीं फंसता है, कोर्ट स्टे नहीं लगाता है, बहुत सारे केस भी हुए हैं, तो अगर नहीं लगाता है तब तो समय पर परीक्षा होगा। 24 तारीख अगस्त से शुरू होने वाला है, उस दिन ही हो जाएगा। कोर्ट का अगर लग गया तब तो अलग बात है, तब तो उसमें, लेकिन फॉर्म भरने के डेट हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। और एक और बात बता दें हम कि जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं, अब पता नहीं कितना उसमें सच्चाई है, ये तो आयोग वाले ही बताएंगे, कि फॉर्म बहुत कम फिलअप किए हुए हैं अभी तक। अच्छा, फॉर्म बहुत कम फिलअप हुए हैं, और उसका कारण छात्र ही जो हमको बता रहे हैं, उनका कारण है कि जो लगातार जो फेरबदल हो रहा है ना, उससे बड़े परेशान हैं वो लोग। उनका है कि फॉर्म डाल दिए फिर बाद में कुछ और हो जाए, तो उनका तो पूरा करियर उस पर टिका हुआ है। अंतिम तिथि के लिए रुके हुए, अंतिम तिथि के लिए रुके हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंतिम तिथि तक रुके हुए हैं कि भाई क्लियर हो जाने दो, अंत में लास्ट में हफ्ता दिन बचेगा, 2 दिन 4 दिन, तब फॉर्म डालेंगे। ये भी है। अब इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता है कि नहीं आप पहले डाल लें, क्योंकि जिस तरह संशोधन हो रहा है, हो सकता है कि बाद में कोई मेजर संशोधन हो जाए। तो हालांकि जो अप्लाई कर दिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी बात आ रहा है कि लोग इसके चलते परेशान हैं, और यही कारण है कि फॉर्म ज़्यादा फिलअप नहीं हो रहा है। जो मुझे जो सूचना मिली कि 20,000 के आसपास फॉर्म अभी तक फिलअप हुआ है, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, मुझे जो सूचना इधर उधर से मिली हुई है। एक सवाल ये भी आदेश जी कि कुछ लोग फेसबुक पर ही लिख रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो खोल दिया है इसी नियम से कि पूरा देश अब बिहार पर हक जता सकता है। ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन लोग पोस्ट डाल रहे हैं। हमको भी फोन करके बहुत लोग कह रहे हैं ये बात कि हो सकता है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए पूरे देश को ये कर रहे हैं कि किसी दूसरे राज्य का नाराजगी न रहे, या फिर दूसरे राज्य में इनको बोलने में अच्छा लगे कि हमने तो इतना बहाली निकाला, आपको ये मौका दिया, आप जाइए, हाँ आप जाइए बिहार में नौकरी कीजिए, सुशासन का राज्य है, और बिहार के शिक्षा को आगे बढ़ाइए। ये देखिए, इसका तो अब नाराजगी में तो अब तरह तरह के कमेंट आते हैं। अब इसमें रियलिटी क्या, लेकिन इस तरह भी बिहार की और भी परीक्षा है, उसमें भी पूरे देश के लिए दरवाजा खुला रहता है। तो इस पर हम ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से ही इसको ऐसा किया गया है, लेकिन जो भी कारण हो, इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक दर्जनों से अधिक फ़ोन जो हैं वो आ चुके हैं, और सारे के सारे विरोध वाले फ़ोन हैं कि हमारे उम्मीदवारी को टफ किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, और भीड़ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो अब
क्या है आगे, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है। चलिए देखिए, लगातार कॉल्स आए हैं, इसलिए हमने ये वीडियो भी किया ताकि जो प्रश्न है छात्रों के, अभ्यर्थियों के मन में, ये फैसला राज्य सरकार का है। कुछ छात्र तो ये भी पूछ रहे थे कि आपने ये खबर चलाया कैसे, उनको नहीं जानकारी होगी। तो आप जान लीजिए कि राज्य सरकार का ये फैसला है, जो शिक्षक अभ्यर्थी बहाली चल रहा है बिहार में, 1,70,000 से अधिक सीट है, उसमें अब सभी राज्य के, देश के जितने भी राज्य हैं, चाहे आप तमिलनाडु की ही बात कर लीजिए, वहां के अभ्यर्थी भी, अगर वो अहर्ता पात्रता मीन्स जो योग्यता और जो एलिजिबिलिटी है वो रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई। तो ये चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ आदेश पुरी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।